मुन्ना शुक्ला की बाहुबली बनने की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 70 का दशक हिंदुस्तान की सियासत के लिए टर्निंग पॉइंट था। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से पूरा देश हिल गया था। उस दौर में छात्र अपनी किताब कॉपी जलाकर इस आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। छात्र संगठन हिंदुस्तान की सियासत बदलने के लिए आगे बढ़ चुके थे। उसी दौर में बिहार इस सियासत का टर्निंग पॉइंट था और वैशाली का लंगट सिंह कॉलेज, यहाँ पर छात्र संगठनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। ये लड़ाई जाति के आधार पर थी। एक गुट था कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला का, जो कि मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई हैं, और दूसरा गुट था ओंकार सिंह का। कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला को बाहुबली राजपूत नेता आनंद मोहन सिंह की सरपरस्ती हासिल थी, तो वहीं दूसरी तरफ ओंकार सिंह को पिछड़ी जाति से आने वाले नेता बृज बिहारी प्रसाद का समर्थन था। छोटन शुक्ला और ओंकार सिंह दोनों के बीच में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई थी। दोनों मुजफ्फरपुर में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। दोनों ही जमीन हड़प कर रंगदारी, अपहरण, मर्डर के जरिए अपनी ताकत इकट्ठा कर चुके थे, तो वहीं सरकारी संरक्षण में पैसे का खेल और सरकारी ठेके, रेलवे और सड़क में पैसों का गेम वो समझ चुके थे। और फिर मुजफ्फरपुर की गलियां गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। डर और दहशत का ऐसा माहौल खड़ा हुआ जो मुजफ्फरपुर ने पहले कभी नहीं देखा था। मुन्ना शुक्ला की तब तक क्राइम वर्ल्ड में एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, अपने बड़े भाई की दबंगई की वजह से मुन्ना शुक्ला का रसूख हो गया था। आपने पुरानी बातों की बात कह दी, तो जरा मैं पुराने दौर में आपको ले जाना चाहती हूँ। 80-90 के दशक में ले जाना चाहती हूँ। उस दौर का जरा बिहार याद करिए। उस दौर में आपकी अपनी राजनीति और जो टैग दिया जाता है बाहुबली, इस टैग के बारे में सबसे पहले तो आप बताइए, बाहुबली कौन? आप टैग के बारे में पूछ रही हैं, आप 80-90 की बात हमसे कर रही हैं, तो मैं आपको बताऊं, 77 में मेरे बड़े भाई जेपी आंदोलन में थे। 90 में उन्होंने चुनाव लड़ा था लालगंज से। वहाँ से चुनाव चूँकि जीत चुके थे, घोषणा भी हो गई थी, लेकिन चूँकि देवीलाल थे, पॉलिटिकल कारण था, रिपीट करके 3 बार चुनाव करा के उनको चुनाव हराया गया था। तो उस समय से हम लोग पॉलिटिकल हैं। अब पीछे की बात करती हैं, आप जिस एंगल से जिस तरह पूछ रही हैं, जो सुनना चाहती हैं, मैं आपको सुना दूं। 52 में मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली हम लोग पॉलिटिकल हैं। समय और परिस्थिति, आप मीडिया के लोग, 90 के बाद लालू जी की सरकार आई, उस समय के बाद तो बनते बिगड़ते रहा, अप डाउन होते रहा। जो आप सोच रही हैं, जो सुनना चाहती हैं, वो है नहीं। आप बाहुबली कह रही हैं, कोई मसल पावर नहीं। ना, आप तो वही तो हम बोल रहे हैं। आप बाहुबली हमको कह रही हैं, बल्कि आपको दिखाएंगे, रिकॉर्ड भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हम बोल कर आपको रिकॉर्ड दिखाएंगे। बेसिकली हम लोग जनबली हैं। बेसिकली हम लोग जनबली है, नॉट बाहुबली। कोई मसल पावर नहीं, कोई लाठी डंडा हथियार के दम पर सत्ता नहीं। अब तो बताए हम कि हम 52 में हमारे पिताजी चुनाव लड़े, 90 में हमारे बड़े भाई लड़े, 95 में हमारी भाभी लड़ी, 2000 में हम लड़े, 2005 में लड़े, 2000 उसको लगातार लड़ते आ रहे हैं। बस पीछे का लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे। आप कहीं दिखाइए लाठी डंडा गोली बंदूक। 10-11 चुनाव हम लड़े अभी तक अपने कम उम्र में। 11 चुनाव मोटा मोटी लड़ चुके। कहीं दिखाइए एक लाठी, एक गोली, एक बंदूक। वो जो छात्र संघ की राजनीति का वक्त हुआ करता था, आपने जेपी आंदोलन तक की भी याद दिलाई। उस वक्त का वो जो दौर था, आपके भाई वगैरह सब चर्चा तो करते होंगे ना कि क्या माहौल हुआ करता था, कैसे लोग इकट्ठा होकर एक सरकार को गिराने के लिए एक ताकत के साथ जुट गए थे। देखिए, आपको आप ही को याद दिलाते हैं। आप जब पीछे ले जा रही हैं, यही बिहार है, पटना का गांधी मैदान है,
77 का आंदोलन है कि नौजवानों ने अंगड़ाई ली थी तो दिल्ली का सरकार बदल गया था। आज फिर से वही आंदोलन है बिहार में कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, देश से प्रदेश से एनडीए को भगाना है।